नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है धमतरी की आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ के धमतरी में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा 21 जून 2026 को आयोजित किए जाने वाले नीट UG 2026 परीक्षा के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए धमतरी जिले में सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा में शांतिपूर्ण आयोजन के लिए संबंधित विभागों एवं परीक्षा केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह ने बताया कि नीट एग्जाम के जो डायरेक्टर हैं और जो NTA एजेंसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस लेकर निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ जिले की नीट परीक्षा को लेकर केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन केंद्रों के परीक्षा की तैयारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं और क्या क्या तैयारी की जानी है, जिसके संबंध में ब्रीफ किया गया है। इंदिरा सिंह ने बताया कि नीट परीक्षा के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सभी परीक्षार्थियों के समय समय पर जो भी सुविधाएं उन सभी के लिए जिले की टीम और सिटी कोऑर्डिनेटर भ्रमण करेंगे और परीक्षा केंद्र व्यवस्थाएं होती हैं। परीक्षार्थी के साथ आए हुए परिजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। इंदिरा सिंह ने बताया कि धमतरी जिले में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। BCS PG कॉलेज, शिव सिंह वर्मा शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, नारायण राव मेधावाले शासकीय गर्ल्स कॉलेज, भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, रुद्री, इन सभी परीक्षा केंद्रों में 1176 परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा होने वाला है, उसी के संबंध में है। तो CS सर की आज कलेक्टर और SP की मीटिंग ली गई है और सेंट्रल से भी जो डायरेक्टर हैं NTA के नीट एग्ज़ाम के, तो जो एजेंसी है, तो उनके द्वारा भी आज VC ली गई है। और ज़िले में छत्तीसगढ़ ज़िले के में जो केंद्र स्थापित किए गए हैं नीट के लिए, उन केंद्रों के में परीक्षा की तैयारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं। और जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें और क्या तैयारी किया जाना है, उसके संबंध में आज ब्रीफ किया गया है। तो धमतरी ज़िला में भी नीट के लिए 4 परीक्षा केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे 21 जून के लिए। और इसमें सभी जो परीक्षार्थी हैं उनका समय समय पे, जैसे अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि इसके लिए जो परीक्षा केंद्र में जो भी सुविधाएं वगैरह जो हैं, वो सबका अभी ज़िले की जो टीम है और जो हमारे सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, वो सभी हम लोग भ्रमण करेंगे और वहाँ पे परीक्षा केंद्र की जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो CCTV कैमरा है या जैमर लगाना है, या फिर जैसा गर्मी है तो गर्मी को देखते हुए छाया की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, परीक्षार्थी या फिर उनके साथ आए हुए जो उनके परिजन हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पूरी जो है व्यवस्था की जाएगी। हमारे धमतरी ज़िले में 4 परीक्षा केंद्रों में, जैसे BC PG कॉलेज है, वहाँ पे एक परीक्षा केंद्र है। शिव सिंह वर्मा शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, नारायण राव मेघावाले शासकीय गर्ल्स कॉलेज धमतरी है, भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रुद्री है। इन सभी परीक्षा केंद्रों में 1176 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा में बैठेंगे। हाँ, उसके लिए जो है उनको अपना परीक्षार्थी जो हैं वो उनको अपना आधार कार्ड लेके आना है, फोटो युक्त परिचय पत्र लेके आना है, जो एडमिट कार्ड मिला हुआ है उसको उनको लेके आना पड़ेगा। और बाकी जो जानकारी है आपको हमारे सिटी कोऑर्डिनेटर और ब्रीफ करेंगे। मनोज कुमार विद्यार्थी नीट परीक्षा के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि जो भी नीट की परीक्षा होती है उनके प्रवेश कार्ड में NDA के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। परीक्षार्थियों को अपने साथ या फोटो पहचान पत्र, प्रवेश कार्ड 2 पेज होते हैं, जिसमें पहले पेज में और दूसरे पेज में पोस्ट कार्ड साइज का फोटो लगा रहता है। परीक्षार्थी अपने साथ पानी की छोटी सी बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन बोतल पारदर्शी होनी चाहिए। ड्रेस कोड के संबंध में प्रवेश कार्ड में पहले से ही दिया रहता है कि ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें बहुत सारे चैन या जेब लगे हुए हो और बहुत सारे बटन भी ना हो। साथ ही कपड़ा लाइट कलर का होना चाहिए। साथ ही छात्राएं जो ऑटो डिटेक्टर और जैमर के माध्यम से दिक्कतें होती हैं, जिसको लेकर प्रवेश कार्ड में डिटेल दिए गए हैं। बताया गया कि जो मई को परीक्षा दे चुके हैं उन्हीं बच्चों को फिर से परीक्षा का मौका मिल रहा है। बताया गया कि परीक्षार्थियों की काउंसलिंग के संबंध में नंबर भी जारी किए गए हैं और इस नंबर से जो भी 4 केंद्र बनाए गए हैं उसमें भ्रम की स्थिति है तो संपर्क भी किया जा सकता है।
बताया गया कि परीक्षा में 11 बजे से लेकर एंट्री शुरू हो जाती है और अंतिम एंट्री 1:30 बजे तक होगी और परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। सेंटर के संबंध में अभी बच्चे जिन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे वो पहले के ही जो दिए गए निर्देश हैं वही है। उनके पास एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में ऑलरेडी एनटीए की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि किन चीज़ों को लेकर जाना है और किन चीज़ों को नहीं। मोटा मोटी बात उसमें यह है कि बच्चे अपने साथ एक फ़ोटो पहचान पत्र लेकर जाएंगे। एडमिट कार्ड के जो 2 पेज होते हैं, जो पहला पेज होता है वो और दूसरा पेज जिसमें पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो लगा रहता है वो लेकर के जाएंगे। एक तरह से एडमिट कार्ड को पूरी तरह से तैयार करके जो फ़ोटो चिपकाना है, साइन करना है, ये सब कर करके वो जाएंगे। दूसरा, पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था रहती है वो तो सेंटर पे होती है, लेकिन फिर भी बच्चों को अपनी सुविधा के लिए वो छोटा पानी का बॉटल ऐसा जो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, वो लेकर के जा सकते हैं। ड्रेस कोड के संबंध में एडमिट कार्ड में उसमें दिया रहता है उसके संबंध में कि बच्चे लाइट कलर का ड्रेस पहनेंगे, ऐसे कपड़े न पहने जिसमें बहुत सारे चेन, बहुत सारे जिप लगे हुए हों, बहुत सारे बटन हो, इस तरह की चीज़ें। और कान में, नाक में जो छात्राएं हैं वो जो पहन करके जाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैमर के माध्यम से, मेटल डिटेक्टर के माध्यम से ये सब में दिक्कत होती है, वो एडमिट कार्ड में काफ़ी डिटेल में उसके बारे में दिया हुआ है। और बच्चे चूँकि एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, ये वही बच्चे हैं जो अभी 3 मई को एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन्हीं बच्चों को फिर से मौका दिया गया है अभी एग्ज़ाम देने के लिए। तो काफ़ी कुछ वो एक तरह से उनका पहली बार रिहर्सल भी हो चुका है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी रहा केंद्र के संबंध में, तो सारी सूचनाएं, जानकारी आप लोगों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचे, ये हम लोगों की कोशिश रही है। इसके बीच बीच में जैसा भी एनटीए के माध्यम से दिशा निर्देश दिया गया है, बच्चों को काउंसलिंग के संबंध में कोई अगर नंबर वगैरह जारी करने के अगर दिशा निर्देश मिलता है तो वो नंबर भी जारी किया जाएगा, ताकि बच्चों को काउंसलिंग से संबंध में या परीक्षा के संबंध में इस जिले के अंदर 4 केंद्र के अंतर्गत जो परीक्षाएं होने वाली है उसके संबंध में अगर किसी तरह की भ्रम की स्थिति है तो उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। अभी उड़न दस्ता के संबंध में तो कोई जानकारी नहीं है, वो जिला प्रशासन अपनी सुविधा के हिसाब से देखेंगे, लेकिन सामान्यतः ऐसा रहता है कि हर एक केंद्र पर जैमर की व्यवस्था, मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था और जिसको फ्रिस्किंग बोलते हैं, पुलिस बल की व्यवस्था रहती है। बाहर की आउटसोर्सिंग एजेंसी से मोबाइल जैमर का भी हो जाता है, सीसीटीवी कैमरा का हो जाता है और फ्रिस्किंग का हो जाता है। इसके साथ जिला प्रशासन की तरफ से हर एक केंद्र के लिए एक पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति होती है। फिर उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से, उसके बाद एनटीए की तरफ से भी एक ऑब्जर्वर दिए जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था रहती है कॉमन। उसके अलावा अगर लगता है जिला प्रशासन को कि हाँ फ्लाइंग स्क्वाड जैसा भी कुछ अगर कुछ देना है तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है। पिछली बार जो 3 मई को परीक्षा हुई थी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। गर्मी काफ़ी थी, लेकिन हर एक परीक्षा केंद्र पर अतिरिक्त तो सुविधा को देखते हुए मटके के पानी की व्यवस्था, जो कि पेरेंट्स अगर गेट के पास हैं तो उनके लिए भी सुविधा थी। और गेट से लेकर के अगर भवन तक वो जाने में अगर धूप की स्थिति है तो वहाँ पूरा तंबू लगाया गया था, पंडाल लगाया गया था, ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो ये अतिरिक्त तो सुविधाएं दी गई थी बच्चों को, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जिला प्रशासन का पिछली बार भी पूरा सहयोग मिला था, इस बार भी रहेगा और बहुत अच्छे से हम लोग एग्जाम करा पाएंगे। समय परीक्षा का वही है, पिछली बार जैसे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का रहता है और बच्चे 11 बजे से उनकी एंट्री शुरू हो जाती है। आखिरी एंट्री जो होती है वो 1:30 मुख्य गेट, मुख्य जो द्वार है, जो भी केंद्र है, उस पर 1:30 का आखिरी एंट्री होगी। उसके बाद एंट्री नहीं, एनटीए के नियम के अनुसार। तो ये थी हमारे शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। डीएनए न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,